औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 110 है, पारा नंबर 16 है, रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 108 में अल्लाह तबारक व तआला ने सिफारिश का ज़िक्र किया, शफ़ाअत का ज़िक्र किया और ये फरमाया कि ज़ालिम के लिए क़यामत के दिन ना कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना किसी की शफ़ाअत, और किसी को सिफारिश और शफ़ाअत का इख्तियार भी नहीं दिया जाएगा और किसी को ज़रूरत भी नहीं होगी। हाँ, वही शफ़ाअत कर सकेगा जिसकी बात पर अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह ताला राज़ी हो और जिसको इजाज़त मिले। और शफ़ाअत की इजाज़त सबसे ज़्यादा जिस शख्स को मिलेगी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को कम ही शफ़ाअत की इजाज़त मिलेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की वजह से जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है या उससे भी कम ज़रा एक भी, वो भी अपने अमाल की सज़ा पाके जन्नत में जाएगा। लेकिन बात यह है कि ईमान शर्त है और ईमान वो जिसको अल्लाह तबारक व तआला ईमान कहते हैं। जो अपने हम लोगों ने या जो बाकी लोगों ने जो किसी ने मन गढ़ ईमान बनाया हुआ है उसको उसकी अल्लाह तबारक व तआला कदर नहीं करेंगे। यहाँ आयत नंबर 110 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कोई वहाँ मदद नहीं करेगा, कोई सिफारिश नहीं करेगा, कोई चीज़ छुपा नहीं सकेगा अच्छी या बुरी। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हर किस्म का रिकॉर्ड लिखा हुआ मौजूद होगा और लिखे हुए के अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला को लिखे हुए की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला को रिकॉर्ड याद होगा। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान के सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि रिकॉर्ड का लिखा होना ज़रूरी नहीं, किसी का गवाही देना ज़रूरी नहीं है। इंसान की ज़बान बंद हो जाएगी और उज़्ज़ाए जिस्म इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देना शुरू कर देंगे, हाथ बोलेंगे, पाँव गवाही देंगे और इस तरह उज़्ज़ाए जिस्म सारे बोल पड़ेंगे और इंसान के लिए ये इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देना शुरू कर देंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरे सामने किसी ज़रा बराबर चीज़ भी पोशीदा नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह तबारक व तआला जानता है जो अभी वो करने वाले हैं या आइंदा करेंगे या आइंदा के लिए भेजेंगे या पीछे वो कर गुज़रे हैं या उनके साथ हो चुका है या आइंदा जो उनके साथ होने वाला है, वो सब जानता है अल्लाह तबारक व तआला। इवन के इंसान को अपने अमाल की अगर आइंदा जो अमाल वो करेगा उसकी ख़ुद खबर नहीं होती, उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या अमाल करने वाला है, लेकिन या उससे क्या अमाल सरजद होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में होता है कि आइंदा उसका बंदा क्या अमाल करेगा और उससे कैसे अमाल सरजद होंगे। और ये कि इंसान अभी माँ के पेट में 4 महीने का होता है, जब उसके जिस्म में रूह फूंकी जाती है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसका रिकॉर्ड लिख रखते हैं कि ये नेक बख्त होगा, बदबख्त होगा, कहाँ से खाएगा, कितना खाएगा, इसकी ज़िंदगी कहाँ शेयर होगी, और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में हैं। बहरहाल यहाँ फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के वो अगले और पिछले सारे हालात, सारे अंजाम जानता है और सारे अमाल जानता है, सारे अमाल का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है, उसके सामने कोई चीज़ भी पोशीदा नहीं है। इसके बाद फरमाया कि वला युहीतूना बिही इल्मन, और मखलूक में से कोई इस काबिल नहीं कि इसके इल्म का अहाता कर सके या इसका इल्म समझ सके। मखलूक में कोई भी अहले इल्म ऐसा नहीं है जिसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से कुछ % भी बराबरी कर रहा हो। तो इल्म कुल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के पास है। किसी पैगम्बर को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म कुल अता नहीं फरमाया। इवन के फ़रिश्तों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म कुल अता नहीं फरमाया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वक्ती तौर पे अल्लाह तबारक व तआला जो चाहते हैं उनको वही कर देते हैं या उनको बता देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम में को सजदा करने का हुक्म दिया तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, ये तो कत्ल व गारत करने वाला इंसान है और तू इसको हमसे सजदा करवा रहा है, हम तेरी तारीफ़ और तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों से कुछ चीज़ों के नाम पूछे, क्योंकि दुनिया आबाद करना इंसान का सब्जेक्ट था, इंसान ने आदम ने याद करके सुना दिए
और फरिश्तों ने इस पर तवज्जो न दी। अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर था कि फरिश्तों ने तवज्जो न दी, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से पूछा तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ए अल्लाह तू पाक है और तूने हमें जो इल्म सिखाया है हम उतना ही जानते हैं, इल्म कुल तेरे पास है, तू ही सारी चीज़ों का इल्म रखता है। ये फरिश्तों का एतराफ़ है। फरमाया कि वह अनाती वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, और सारे चेहरे सारे गर्दन सारे चेहरे अल्लाह तबारक व तआला हय्युल क़य्यूम के सामने झुके हुए होंगे। ज़िंदा और कायम हमेशा कायम रहने वालों के सामने सब चेहरे झुके हुए होंगे उस वक्त। हाँ, वो ईमानदार हैं या मुनकर हैं, अहले इल्म हैं, फरमाबरदार हैं, जो भी हैं, उस वक्त चेहरे झुकाए हुए, सामने हाथ बंधे हुए, इंतहाई फरमाबरदारी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर खड़े होंगे, और हर एक दुआ कर रहा होगा कि अल्लाह ताला इसका अंजाम अच्छा हो जाए। लेकिन अंजाम उन्हीं का अच्छा होगा जिनसे अल्लाह राज़ी होगा, और हर एक आपको अपनी अपनी पड़ी होगी। कोई एक दूसरे की सिफारिश नहीं कर पाएगा, कोई एक दूसरे को एक नेकी तक दे नहीं पाएगा, और ये उसके इख्तियार में भी नहीं होगी। फरमाया कि वक़द हाबा मन हमला जुल्मा, और जिस शख्स ने दुनिया में जुल्म उठाए रखा, जुल्म किए रखा, जो जुल्म करता रहा, वो नामराद हो जाएगा, ना बर्बाद हो जाएगा। और दुनिया में जुल्म किसको कहते हैं? दुनिया में हक़ तलफ़ी की जिसने, और जिसने दूसरे बंदे का हक़ मारा और किसी का हक़ छीन के अपने हक़ में शामिल किया, वो हक़ तलफ़ी होगी। और इसी तरह हकूक़ुल्लाह में जिसने जुल्म किया, और हकूक़ुल्लाह में जुल्म किया इस तरह कि नमाज अदा नहीं की वक्त पे, चोरी डकैती की, हराम खाया, और जब यतीमों का माल खाया, ये भी हुकूक़ुल्लाह में आता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करना हक़ तलफ़ी है, और ये अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं करेंगे। और ज़ालिम को हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदद करें ज़ालिम की, मज़लूम की। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मज़लूम की मदद तो समझ आती है, ज़ालिम की मदद क्यों कर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ालिम को जुल्म से रोकना उसकी मदद है, क्योंकि उस जुल्म की वजह से क़यामत के दिन वो जहन्नम का ईंधन बनेगा, और अगर आप उसको जुल्म से रोक रहे हैं तो उसको जहन्नम में जाने से रोक रहे हैं, दूसरे अल्फाज में। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क को, जो दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म है वो शिर्क है, इन्ना शिर्क ला जुल्म नज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला यग़फ़िर अन युश्रिक बि शैया यग़फ़िर मा दून ज़ालिक, कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को माफ़ नहीं करेंगे जिसने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क किया, उसके अलावा वो जो चाहेंगे माफ़ कर देंगे। कुछ लोग इसकी गलत डेफिनेशन करते हैं इस आयत की, और वो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जुल्म को माफ़ नहीं कर सकता, बाकी सारे गुनाह माफ़ कर देगा। माफ़ नहीं कर सकता जब हम कहते हैं तो हम अल्लाह की हक़ तलफ़ी कर रहे होते हैं। वो क्या नहीं कर सकता? वो चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। अल्फाज इस तरह से ही बोलना चाहिए कि अल्लाह जुल्म को माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी गुनाह होगा वो माफ़ कर देगा। जुल्म नहीं, माफ़ नहीं कर सकता के अल्फाज जब हम बोलते हैं तो हम अल्लाह तबारक व तआला की हक़ तलफ़ी कर रहे होते हैं। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी गुनाहों को फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश होती है। अल्लाह तबारक व तआला एक दफ़ा इंसान को माल दे के, बहुत ज़्यादा माल और नेमत दे के आजमाता है, और इंसान उसको जमा करने में लग जाता है और ये कहने लग जाता है कि रब्बी अकरमनी, मेरे रब ने मेरी इज़्ज़त की, मुझे इज़्ज़तदार बनाया। वो समझता है कि इज़्ज़त उसका हक़ है, वो ये नहीं समझता कि अल्लाह की मेहरबानी है या अल्लाह की आजमाइश है। वो अपना स्टेटस और अपने बलबूते पे की हुई कामयाबी समझने लगता है और कहता है कि मैं इज़्ज़तदार हूँ। और वो उस वक्त होना ये चाहिए कि शुक्राने के तौर पे उस माल को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करे और गरीबों यतीमों को उसमें शामिल करे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसने वो ऐसा नहीं करता, और फिर वो यतीमों और गरीबों का माल जमा कर के तिजोरियाँ भरने लगता है और ज़्यादा माल की हवस हो जाती है उसमें। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस पर दूसरी आजमाइश लाता है, और वो आजमाइश क्या है कि माल छीन के आजमाता है उसको। वो गरीब हो जाता है, उसका माल सारा किसी तूफ़ान, आंधी, किसी आजमाइश की नज़र हो जाता है, और उस वक्त वो रोने लग जाता है और कहता है रब्बी अहानन, अल्लाह ने मुझे रुसवा किया,
अल्लाह तबारक व तआला उसके जवाब में फरमाते हैं कि कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें रसवा किया, बल्कि जब तुम्हें इज़्ज़त दी, माल दी, तो तूने यतीमों का हक अदा नहीं किया, यतीमों की इज़्ज़त नहीं की। और अक्ल लम्मा, और उनका माल जमा करके खाने में और समेटने में लग गया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें छीना तो ये सारे जुल्म हैं। और कुछ जुल्म ऐसे हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला अंजाम दुनिया में भी दिखा देते हैं, और कुछ जुल्म ऐसे होते हैं जिनके अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में हिसाब लेंगे। और आखिरत का हिसाब दुनिया की निस्बत बहुत सख्त और कड़वा है। क़यामत इंतहाई कड़वी चीज़ और कसीली चीज़ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम में से कोई भी उसकी याद में अमाल सालेह को तरजीह नहीं देता, बल्कि ज़ाती आसाइश को तरजीह देने के लिए वो कर गुज़रते हैं जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नहीं दिया। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।